चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर चल रहा है 7 जो कि रैंकिंग व्यवस्था से, और रैंकिंग से चल रहा है आपका क्रम व्यवस्था, यानी पार्ट थर्ड है। इसमें लास्ट वीडियो है इसकी। जो भी पार्ट थर्ड में जितने भी क्वेश्चन बाकी बचे हुए वो आपके आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी चैप्टर के एकदम बेसिक से लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे के सारे करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाइए, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की करें। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। बेसिक मैंने जो प्रीवियस ईयर क्लास है उसमें बेसिक मैंने करा दिया है, उसका विशेष ध्यान आप रखेंगे। जो भी मेरी फर्स्ट क्लास किसी भी चैप्टर की रहती है, जैसे कि मैंने कराया अभी रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था, इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी होता है वो मैंने दे दिया है। अब इसमें पार्ट 2 बनाया, पार्ट 3 लास्ट वीडियो आज की रहेगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं पॉसिबल, जितने भी बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में अच्छे लेवल के, वो मैं लाया हूँ। देखो 5 व्यक्ति ABCDEF अलग अलग संख्या में बिस्कुट खरीदते हैं। CV तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं और इसे एक सारणी क्रम में भी बना सकते हैं। दोनों तरीके इस क्वेश्चन हल करने के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, 40 से लेकर 41 तक इसमें हल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ और इसे मैं पार्ट थर्ड को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, पार्ट थर्ड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 से 41 तक इसमें क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बनाइए एक बार। देखिए 5 व्यक्ति हैं, C B तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। जो C है ना, V तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है, वही सेम कल क्वेश्चन कराए थे। अब दोनों जो पर्सन है इससे ज़्यादा है B और E, इन दोनों से अधिक खरीदता है। कौन खरीदता है? C। तो C को कहाँ लेंगे आप? ऊपर लेंगे। ये इन दोनों की तुलना में ये C अधिक बिस्कुट खरीदता है। ठीक है, इन दोनों की तुलना में ये अधिक बिस्कुट खरीदता है, आपको ये समझना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर, रीजनिंग की बुक खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 40 नंबर क्वेश्चन नंबर करिए 7 चैप्टर से। चलो B और E ये क्या है? C अधिक खरीदता है, अधिक बिस्कुट खरीदता है। D V से अधिक खरीदता है, D V से अधिक खरीदता है। अब देखो बिस्कुट जो है ना इन दोनों से ये खरीदता है, तब अब ये जरूरी नहीं कि ये तो बराबर ही खरीदेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं B से ज़्यादा D खरीदता है, तो D को ऊपर रख देंगे। अभी आगे सेट क्वेश्चन होगा, कह रहा है D V से अधिक किंतु A तथा E से कम खरीदता है। A तथा E से कम खरीदता है कौन? D। तो E को हम यहाँ से हटाएंगे, ई को हटाना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अब ये क्रम जो बनेगा वो ये बनेगा, डी है आपका, बी है और ई जो ई कह रहा है डी बी से अधिक। ठीक है, किंतु ए तथा ई से कम खरीदता है। ठीक है, ए तथा ई से कम खरीदता है, तो आपको कहाँ ले आना होगा? ए तथा ई को आपको यहाँ रखना होगा पहले। ठीक है, और ए को यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलो अब ये क्रम हटा देंगे। इस प्रकार से आपको क्रम सेट करने होते हैं, जल्दी से भी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ई तथा ई से कम बिस्किट खरीदता है, ये कह रहा डी वी से अधिक किंतु ए तथा ई से कम बिस्कुट खरीदता है। ठीक है, बिल्कुल हमने ऊपर कर दिया डी से बिस्कुट खरीदता है। ए सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता है, ए नहीं खरीदता है, बिल्कुल नहीं खरीदता है। वह व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा संख्या में बिस्कुट खरीदता है वह 20 बिस्कुट खरीदता है। सबसे ज़्यादा जो पर्सन है बिस्कुट खरीदता है वो 20 बिस्कुट खरीदता है। अब ये पूछेगा, क्या पूछता है? बिस्कुट खरीदता है, तो इसमें क्या, हाँ क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न में से कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्कुट खरीदता है? कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्कुट खरीदता है? तो इसमें कौन कौन हो गया? हमारा सी बाकी रहा है अभी इसमें, सी। और सी का जिक्र कहाँ था? सी बी तथा ई की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। सी बी तथा ई की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है, बिल्कुल। अब देखिए बी की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है, तो सी को कहाँ ले आएंगे? यहाँ ले आएंगे, क्योंकि बी की तुलना में सी अधिक बिस्कुट खरीदता है कहीं ना कहीं। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे स्थान पर सबसे कम, तो नीचे से स्थान कहाँ है? पहले आया बी सबसे कम, उस मतलब सबसे कम बी है, उससे थोड़ा ज़्यादा कौन है? सी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन। इसी प्रकार आपको हल क्वेश्चन करने होंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत कम समय में क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया कि ए बड़ा सी बड़ा है या फिर ऐसे करके बी, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपका जो भी बेटर है उस तरीके से कर सकते हैं। मैं इस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन को हल बना देता हूँ और क्वेश्चन बन भी जाते हैं आसान, कितना भी टफ क्वेश्चन हो आसान से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो इसी में पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 41, यदि सी तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या 8 है, 8 का अंतर है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा, देखो ए तथा सी, इन दोनों के जो ए है ना और सी, इन दोनों के बीच का बिस्कुटों का अंतर 8 है। ठीक है, 8 है, तो कैसे न कैसे हमें 8 का अंतर करना होगा। अगर इसने 20 खरीदे हैं, ए तथा सी तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या का अंतर 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या को प्रदर्शित करेगी। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें बिस्कुटों को विभाजित कर देना है। क्या कर देना, विभाजित। अब देखिए सबसे ज़्यादा खरीदे गए 20 बिस्कुट कितने थे, 20। अगर हम कहीं के 20 माइनस कर दें, 20 में से 8 माइनस कर दें, तो हमारे बिस्कुट निकल आएंगे इसके, बिल्कुल। अगर हम बिस्कुट 20 में से हम 8 माइनस कर दें तो कितने आ गए, 12, जो कि इन दोनों ने खरीदे होंगे, ए और ई ने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 8 का। इनका अंतर कितना बनना चाहिए, 8। तो आप इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, 4। ठीक, कितना बनेगा, 4। अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ई द्वारा बिस्कुटों की संख्या, तो वो तो आपका आंसर निकल आया, क्योंकि ए ने खरीदे होंगे उतने ई ने खरीदे हैं। तो कितने बिस्कुट खरीदे हैं, 12। कितने बिस्कुट खरीदे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, 12 और 3 बिस्कुट और ज़्यादा होंगे इसके। चलो दोबारा से देखते हैं एक बार इसको। देखिए अच्छा, ई द्वारा बिस्कुटों की संख्या, तो क्रम सेट करना होगा हमें, 8 8 का अंतर देना होगा। तो सबसे पहले हमें इसको देते हैं 4, यहाँ 8, 4, यहाँ 8 और यहाँ 12। इसमें आपका 12 आंसर आएगा, आप देख लेना जो भी होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से 12 ही बनना है, लेकिन जो आपका आंसर दे रहा होगा जो आंसर शीट में, वो 15 दे रहा है। आप इसमें 15 को कैसे करेंगे सेटिस्फाइड, क्योंकि उसने दे रखा 8 का अंतर। ठीक है, मैंने 8 माइनस कर दिया तो ई पे आ गए। इन दोनों की कितनी थी, बराबर थे इन दोनों बिस्कुट खरीदने में। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या प्रदर्शित करती है अगर निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा बिस्कुट को खरीदती है। या तो इसने इस अनुसार से दे दिया कि 8 से ज़्यादा कितना, वो इसमें 12 से ज़्यादा कितना आ रहा है, 12 से ज़्यादा 15 आ रहा है। या तो इसी हिसाब से दे दिया कि सबसे ज़्यादा 15 है तो 15 ही आंसर होगा। ठीक है, और दूसरे हिसाब से देगा तो 12 आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को डाउटनेस क्वेश्चन होते हैं, इनके आपको प्लस पॉइंट होता है हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें है 45 से लेकर 46 तक, यही है 45 से 46 तक। ठीक है, 45 से लेकर 46 तक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बनाइए क्वेश्चन और हल कीजिए। देखिए जे के सभी दे रखे हैं, वो एक सी परीक्षा में अलग अलग अंक, के अंक केवल एम से कम है, के है ना, उनके केवल एम से कम है, तो एम को कहीं ना कहीं ऊपर रख दो। ठीक है, के अंक केवल एम से कम है, जे के अंक
एल तथा ओ से अधिक हैं, जे है ना जे, ठीक है, जे, इस जे के अंक जो हैं एल तथा ओ से अधिक हैं, इन दोनों से एल से और ओ से अधिक हैं, ठीक है, तो एल ओ को नीचे रखेंगे। अभी इनका जिक्र कोई इनमें ज्वाइंट नहीं है, लेकिन अब अगले वाले में हो सकता है अधिक, लेकिन एन से कम है, एन से कम है, तो एन को कहाँ रखेंगे, ऊपर, किन के, जे के, ठीक है, अभी सही चल रहा है। एन से कम है, ओ के अंक सबसे कम नहीं है, ओ के अंक सबसे कम नहीं है, तो देखो सबसे कम नहीं है तो कहाँ एल को लाएंगे, अब यहाँ ले आएंगे एल को, क्योंकि भाई सबसे नीचे कौन जाना चाहिए, एल जाना चाहिए, क्योंकि कह दिया उसने कि ओ के सबसे कम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ के यानी ओ कह रहा है कहाँ पे, ओ के अंक सबसे कम नहीं है, जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा अंक हैं उसके 85 अंक है, 85 अंक हैं, दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा अंक हैं उसके 85 अंक है। देखिए अभी भी इसका और इससे कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन आप इसके भी मान सकते हैं 85 और इसके भी मान सकते हैं 85, इस बात को ध्यान रखना होगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर है उसके 85 अंक हैं, जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे कम अंक हैं उसके 50 अंक है, दूसरे स्थान पर सबसे कम अंक है उसके 50 है, तो ये तो डेफिनेटली हट ही जाएगा यहाँ से एल, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है, ओ है, और यहाँ भी दूसरे स्थान पर कौन है, ओ है, ठीक है। 50 है, निम्न में से व्यक्तियों के ओ से ज़्यादा अंक हैं, ओ से ज़्यादा अंक हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले तो क्लियर करेंगे, ओ से ज़्यादा कितने के अंक हैं, 2% के अंक ज़्यादा हैं, लेकिन इसका जिक्र इससे कोई जिक्र है नहीं अभी, क्योंकि क्वेश्चन में ही जिक्र नहीं किया है, क्योंकि ये एम एक के अलग और यहाँ पर क्या है एन जे ओ एल, ठीक है, तो क्वेश्चन में ही जिक्र नहीं है, पहली बात तो इसमें ये स्पष्ट करनी होगी आपको, ठीक। चलिए अब देखते हैं, इसमें कह रखा है ये कह रहा है कि ओ से ज़्यादा कितने व्यक्ति हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखो जे के एल एम एन ओ के परीक्षा में अलग अलग अंक हैं, के अंक केवल एम से कम है, के अंक केवल एम से कम है, ठीक है, एम को ऊपर रख दिया हमने, ठीक। जे के अंक एल तथा ओ से अधिक हैं, जे के अंक एल तथा ओ से अधिक हैं, एल तथा ओ से अधिक हैं, ठीक है, एल ये हो गया, ओ ये हो गया, जे के अंक अधिक हैं, ठीक। जे के अंक एल तथा ओ से अधिक हैं लेकिन एन से कम हैं, किससे, एन से कम है, एन ऊपर आ गया, बिल्कुल सही है। ओ के अंक सबसे कम नहीं है, ओ के अंक सबसे कम नहीं है, पहले ये पॉइंट पकड़ना होगा, ठीक है, ओ हमने नीचे से सेकंड पर रख दिया, ओ के अंक सबसे कम नहीं है, जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा अंक हैं वह अंक उसके अंक 85 अंक हैं, उसके अंक 85 अंक हैं, जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर सबसे कम अंक हैं उसके 50 अंक हैं। आ गया, देखना पड़ेगा। अच्छा देखिए इसमें हम दोनों को इसे ऐड कर दें तो 8 5 13 135, देखिए अगर ऐड करने से तो अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कितने % के ज़्यादा अंक हैं, किससे पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने व्यक्तियों ओ से ज़्यादा अंक हैं, तो ओ से तो इसमें 2 ही आना। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, मेरे समझ से बाहर है इसमें, क्योंकि इसकी कोई जिक्र इससे नहीं किया है इसमें, या तो ये कह देता कुछ भी अगर बोल देता इसके बारे में तो इसे हम यहाँ सेट कर सकते थे, क्वेश्चन में बिल्कुल ये अलग कंडीशन दे दी है, ये अलग कंडीशन दे दी है, लेकिन ओ से ज़्यादा अंक हैं कहीं ना कहीं, तो वो आपके ओ से अगर पूछ रहा है तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं इसमें ओ से ज़्यादा हैं, मतलब 4 व्यक्ति ऐसे ओ से ज़्यादा हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 45 का ए ऑप्शन, ठीक है, ऐसे करके आप कर भी सकते हैं ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर दृष्टि से क्या इसमें कहता है, वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी। 46 देखिए, व्यक्तियों के अंकों के आधार पर यदि के और एम जोड़ा जाए तो के और एम जोड़ा जाए 179, के और एम जोड़ा जाए तो 179, तब एम प्लस ओ कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, एम कितना 85
ओ कितना है 50, तो कितना आ जाएगा 5, और कितना आ जाएगा 135, जो कि आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े से आपको अच्छे से दिमाग से क्वेश्चन करने होंगे और आराम से हल हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सोच के क्वेश्चन में आंसर देना होता है। एग्जाम क्या कह रहा है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, आप क्या आंसर दे रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा इन्हों में थोड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 होगा। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए रफ हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन देखते हैं, 47 से लेकर 49 तक। इसमें देखते क्या है। कह रहा है IJKLMN कार्यालय में एक साथ काम करते हैं। ये सभी क्या है, एक साथ ही काम करते हैं सभी, तथा एक माह में विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित करते हैं। दूसरे स्थान पर सबसे कम प्रोजेक्ट संचालित करता है। ठीक है, अभी कोई क्लियर नहीं कौन किससे ज़्यादा कौन किससे कम है। KL तथा M से ज़्यादा, KL तथा M से ज़्यादा, KL तथा M से ज़्यादा, KL तथा M से ज़्यादा। देखो चलो, KL तथा M से ज़्यादा, ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा है। चलिए KL तथा M से ज़्यादा, लेकिन J से कम है। J से कम है कौन? K। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। J से कम है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे रख दो। J से कम प्रोजेक्ट संचालित करता है। J संख्या में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता है, कोई बात नहीं। L से कम संख्या में प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता है। L सबसे संख्या में प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता। देखो J सबसे ज़्यादा नहीं करता है, L सबसे कम संख्या में प्रोजेक्ट संचालित नहीं करता है। तो L को आप नीचे नहीं रख सकते, L को कहाँ रखना होगा? यहाँ रखना होगा। अब यहाँ पर आप M रख दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे संख्या प्रोजेक्ट संचालन नहीं करता वह है व्यक्ति जो तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा संख्या में अच्छा, J हो गया, K हो गया, L हो गया, M हो गया, कौन बचा? IJKLM, N बचा और I बचा। ठीक है, तो आपको I रख देना होगा और N को रख देना होगा यहाँ ये I हो गई और आपकी N हो गई। ठीक है, अब देखते हैं और क्या कंडीशन इसमें बन रही है क्वेश्चन में। अब देखते हैं, हाँ सबसे ज़्यादा संख्या में प्रोजेक्ट संचालित करता है, जो तीसरे स्थान पर है सबसे ज़्यादा संख्या में प्रोजेक्ट ही संचालित करता है। चलिए अच्छा, L 12 प्रोजेक्ट संचालित करता है। L जो है ना वो 12 प्रोजेक्ट संचालित करता है, तो J ने संभवतः कितने प्रोजेक्ट संचालित किए होंगे? J ने कितने किए होंगे? 47, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल प्रोजेक्टों की संख्या इसमें दे नहीं, लेकिन L की संख्या जरूर दे दी है इसने, 12। कितनी दे दी है L की? 12। अच्छा, ये पूछ रहा है ये J के संभावित कितने प्रोजेक्ट होंगे J के। तो देखो 12 L कर रहा है, तो 12 हम इसे दे दें और 12 ही हम J को दे दें, और इन तीनों को हम क्या कह रहा है, J ने संभावित कितने प्रोजेक्ट संचालित किए होंगे? ये इससे ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा, तो 12 12 12, तो तीनों को हम जोड़ दें तो J कितने कर रहा होगा? 36 कर रहा होगा। कितने कर रहा होगा? 36। इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो आपका जो 47 है, 47 उसका जो ऑप्शन होगा C हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 48 की तरफ। 48 क्या कह रहा है? 48 देखते हैं। यदि I प्लस M ने L द्वारा संचालित प्रोजेक्टों से केवल 3 प्रोजेक्ट अधिक किए हों तो I द्वारा कितने प्रोजेक्ट संचालित किए गए होंगे? I द्वारा कितने प्रोजेक्ट संचालित किए गए होंगे? ठीक है,
देखो आई द्वारा कितने प्रोजेक्ट संचालित किए गए होंगे, आई द्वारा। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, ये कह रहा है आई प्लस एम ने एल द्वारा संचालित प्रोजेक्टों केवल 3 प्रोजेक्ट अधिक किए होंगे। ये आई है प्लस एम है, इन दोनों ने एल से केवल 3 अधिक प्रोजेक्ट संचालित किए होंगे, ठीक है। अच्छा इन्होंने 3 एल से किए तो एल में कितना है 12 और इसे 3 किए हों, क्वेश्चन बना रहा है, उसने कह दिया 15 प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं एल ने, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे केवल 3 प्रोजेक्ट अधिक संचालित किए हों तो आई द्वारा कितने प्रोजेक्ट संचालित किए गए, आई द्वारा कितने प्रोजेक्ट संचालित किए गए। तो देखो आई द्वारा, आई से इसने एक बात तो कंडीशन कर दी कि आई ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, आई ऊपर नहीं जाएगा। अब ये स्थान किसका रह गया, अब एन का ऊपर रह गया, ठीक है। तो आई द्वारा आई कहाँ जाएगा, अब आई हमारा नीचे आ जाएगा क्योंकि एम यहाँ आ गया, ठीक है। अब आई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आई नीचे आ गया, इसके हो गए 15 प्रोजेक्ट, तो आई के कितने बचे 9 प्रोजेक्ट बचे, ठीक है। कितने बचे 9, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, 48 का होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत कैमरा बड़ी दिक्कत दे रहा है आज, क्या बात है, बार बार ऑफ हो रहा है, लो बैटरी है क्या। चलो मैं इस क्लास के बाद ही चेक करता हूँ, अभी आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा टेक्निकल इशू है उससे आप चलिए इसे रफ करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। एन द्वारा संचालित प्रोजेक्टों की संख्या संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सत्य है। इसी में था क्या, इसी क्वेश्चन 47 से 49 तक, ठीक, जो अभी हल किया था इसी में था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कर लें क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि जो भी अभी दिया था उसी में था। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे क्योंकि फिर बनाया जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, उसी से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 50। इसी क्वेश्चन को मैं हल कराता हूँ, इसके बाद इसी के आंसर दिए जाएंगे। निम्न में से कथनों का परीक्षण कीजिए। ये कह रहा है भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। भिंडी, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बनाना होगा। भिंडी है जो आपकी वो बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, तो कहने का मतलब ऊपर ही जाएगी और बंद गोभी कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको रखना होगा, बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है भिंडी। फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है, फूल गोभी, यहाँ फूल गोभी को रखेंगे, फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट होती है, बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट होती है, ठीक है। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं मटर यहाँ लेंगे आप, कहाँ लेंगे, मटर, ठीक है, यहाँ से हटाना होगा, उसने नहीं शब्द कह दिया ना, इसलिए ये आपकी मटर यहाँ आ जाएगी, ये आ गई आपकी मटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। इन कथनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कौन सा निकलेगा, मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी की भिंडी। ये बात भी क्लियर नहीं कह सकते आप, ये बात आप क्लियर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसका स्थान जो है वह अभी निश्चित नहीं किया है इसने, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी की फूल गोभी और भिंडी, ये भी आप निश्चित नहीं कह सकते अभी। इन चारों सब्जियों में से बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है, ये तो डेफिनेटली हमें पता है कि बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है। ये हमारा तर्क बहुत अच्छा और मजबूत है, तो आंसर हमारा यही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आंसर देने होते हैं। तर्क के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें। फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। चलिए
अभी तो क्लास तो पूरी करनी होगी मुझे, आपके पास साउंड आ रहा होगा मेरा, ठीक है। फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है, फूल गोभी बंद गोभी से आगे, ठीक। हाँ, लास्ट जो डी ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन तो आपके पास है सारी चीज़ें, काफ़ी मेरा बोर्ड चला जाता होगा, मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज़ रहेगी। बंद गोभी है आपके पास, नहीं, लास्ट ऑप्शन है फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है, बिल्कुल नहीं। फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। फूल गोभी अधिक है, इसलिए उसे आंसर भी आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऊपर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 51 से 55 तक 4 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएं। ये कह रहा है माया, पवन, अमित, अरविंद, रघु, राजीव, अशोक इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं। इमारत सबसे निचले तल को संख्या 1 और उसके ऊपर वाले तल को संख्या 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, तल और व्यक्ति बना लेंगे। पहले क्या बना लेंगे, तल और व्यक्ति इसमें बना लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें इमारत है, मंजिला दे रखी है, मंजिलों को आप सेट नहीं कर पाएंगे, कौन 7वीं मंजिल, कौन 8वीं मंजिल, कौन 10वीं मंजिल पर है। इस वजह से आपको एक मंजिल बनानी होगी और एक व्यक्ति की पंक्ति बनानी होगी, तब आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए फिर आप रखते चलना, ठीक है। चलो इसे मैं हल करता हूँ। देखिए ये कह रहा है तल, इधर आप कर सकते हैं तल संख्या, और इधर आ रहा, इधर आप कर सकते हैं, थोड़ा इधर कर दूं, क्वेश्चन लगा हुआ है तल संख्या, ठीक है। अब देखो तल संख्या के बाद और कोई दे रखा है इसने, व्यक्ति और दे रखे हैं, ठीक है, व्यक्ति, ठीक। चलिए इधर तो आप व्यक्तियों को सेट करेंगे, इधर तल संख्या को सेट करेंगे, ठीक है। चलिए चलो अब हम इसके नीचे इसे लिखते चले जाएं, इसके नीचे ये लिखते चले जाएं। क्वेश्चन कह रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखो कितनी जल्दी आसान हो जाएगा। देखो ये कह रहा है सबसे निचले तल को संख्या 1, सबसे निचले तल को क्या कह रखा है, संख्या 1 दे रखी है, ठीक है। सबसे निचले तल, पहले जो इसके तल हैं वो लिखने होंगे। सबसे निचले तल को, सबसे नीचे वाले तल को क्या दे रखा है, शॉर्टकट में लिख दें या आप ऐसे ही इसी क्वेश्चन से ही कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। सबसे निचले तल को संख्या 1, उससे ऊपर वाले तल को संख्या 2 तथा इसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे। आगे भी सबसे ऊपर तल की संख्या 7 दी गई है। अरविंद सम संख्या वाले तल पर रहता है। अच्छा ये बताएं, 1 से लेकर 7 मंजिला दे दिया, इसमें सम संख्या है, अरविंद सम संख्या वाले तल पर रहता है। तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, तो आप 1 मंजिला 2 मंजिला, ठीक है। अच्छा अरविंद ये सम संख्या है तो अरविंद यहीं तो रहेगा, पहली बात तो ये आपको सेटिस्फाइड करनी होगी, ठीक है। अरविंद है यहाँ रहते हैं, अरविंद नीचे से दूसरी मंजिल पर रहते हैं, तो ठीक है, अरविंद को हमने कहाँ सेट कर दिया, दूसरी मंजिल पर सेट कर दिया अरविंद को। अब चलते आगे क्या कह रहा है, अरविंद दूसरी सम संख्या पर रहते हैं। अरविंद, माया अरविंद के तल से ऊपर वाले तल पर नहीं रहती। ये तो पक्की बात है कि माया अरविंद से ऊपर वाले तल पर नहीं रहती, किसी भी ऊपर वाले, तो माया कहाँ रहेगी, माया कहाँ रहेगी, नीचे वाले तल पर, तो यहाँ माया को सेट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सेट करने होते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान हो जाएंगे। अब जो आप पॉइंट अगला पढ़ते हैं, अब अरविंद तल से ऊपर वाले तल पर नहीं रहती, पवन राजीव के तल से 3 तल ऊपर रहता है। पवन राजीव के तल से 3 तल ऊपर रहता है, तो कहीं ना कहीं पवन को हम यहाँ सेट कर दें, पवन। अब पवन राजीव, ये क्या कह रहा है, नहीं, पवन राजीव के तल से, पवन राजीव के तल से, तो यहाँ राजीव को इसे 3 तल ऊपर करेंगे, पवन को यहाँ राजीव को कर देंगे, ठीक है। राजीव, ये राजीव हो गए, इनसे 3 तल ऊपर, तो 4 और ये 5 और ये 6, लास्ट तल इसमें 7 दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 तल ऊपर, तो 1 2 3, अब 3 तल ऊपर पवन को दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 3 1 2 3, इन पर लास्ट पर आ जाएगा आपका पवन, ठीक है। ये आ गए पवन, 3 तल ऊपर हो गए, बस। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है।
पवन राजीव के तल के से 3 तल ऊपर रहता है। माया तथा राजीव के रहने वाले तलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। माया तथा राजीव, माया है और राजीव है, इनके तलों में माया और राजीव के बीच में एक ही तो रह रहा है अरविंद। बहुत बढ़िया, ये भी सेट हो गया। आगे देखते हैं, माया और ठीक है, कहाँ थे, माया तथा राजीव के रहने वाले तलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अशोक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। अच्छा, अशोक, हमारी विषम संख्या कौन सी है इसमें, ये बताओ पहले। विषम संख्या ये है अशोक, तो यहाँ सेट कर देंगे अशोक को। क्वेश्चन अपने आप सेट हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, अशोक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। राजीव अरविंद के नीचे वाले तल पर रहता है। राजीव अरविंद के, वो तो बात पहले ही कह रखी थी। राजीव अरविंद क्या कह रहा है, अशोक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। राजीव अरविंद के नीचे वाले तल पर नहीं रहता है। पूरी बात पढ़नी होगी, थोड़ा पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। नहीं रहता है, ठीक है। अमित अशोक के तल से तुलना में ऊपर वाले तल पर रहता है। अमित अशोक से ऊपर रहता है। अमित यहाँ रख देंगे, ठीक है, अमित। अच्छा, अब कौन बचा आप सब में से, एक पर्सन बचा। एक जो पर्सन बचा वो हमारे बचा, अमित हो गया, अशोक हो गया, पवन हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा राजीव हो गया, अरविंद हो गया, माया हो गई, रघु बचा। कौन बचा, रघु। जो बचा हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन से जो आपको आंसर देने होंगे 51 से लेकर 55 तक क्वेश्चन है इसमें, तो 51 का आंसर देंगे पहले जल्दी से। तल संख्या 3 पर कौन रहता है, तल संख्या 3 पर राजीव रहता है। कौन रहता है, राजीव। ऑप्शन सी हो जाएगा 51 का। अब देखते हैं 52 क्वेश्चन है, इसी में आपका लगा होगा। 52 क्वेश्चन क्या कहता है, 52 क्वेश्चन है आपका, रघु के तल से तुरंत ऊपर वाले तल पर कौन रहता है। रघु के तल से तुरंत ऊपर, रघु कहाँ है पहले ये देखेंगे। रघु से तुरंत ऊपर, तो अशोक। कौन रहता है, अशोक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 पर देखते हैं कौन है, सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है, सबसे ऊपरी तल पर पवन रहता है। और पवन जो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। हर क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कराया प्रीवियस ईयर क्लासों में, वह वीडियो सारी की सारी आप जरूर देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 2-2 4-4 बार उससे लेवल बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन की आपका क्लियरिटी हो जाती है, क्वेश्चन करने की अप्रोच बढ़ जाती है। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये सेट होंगे, कुछ नहीं है, बस थोड़े से दिमाग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, अमित कौन से तल पर रहता है। अमित, अब देखते हैं अमित का कौन सा स्थान है, 6। अभी अमित जो डायरेक्ट कह रहा है 5वां 7वां 6वें तल पर रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 देखेंगे 55वां क्वेश्चन, यदि सभी व्यक्तियों को उनके नामों से अनुसार शब्दकोश के क्रमानुसार नीचे तल से तल की ओर व्यवस्थित किया जाए तो नई बनी व्यवस्था में कितने लोग स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नो चेंज रहेगा। तो इसमें नो चेंज के लिए दे रखा है, तो कितने लोग होंगे, इनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी ये कह रहा है कि हम इसको यहाँ रख दें, पवन को, ठीक है, अमित को यहाँ रख दें, अशोक को यहाँ रख दें, ठीक है, तो रघु फिर लौट के यहीं आएगा। तो एक ही तो पर्सन है जिसका स्थान चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा 55 का। ऑप्शन बी, एक जो पर्सन है रघु, इसका कोई स्थान चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ गए होंगे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, चाहे तो इसे आप मैं करवा देता हूँ, ना तो आपको होमवर्क दे देता। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, सभी लगे थे एक ही पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ में लगे थे ना, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, इसमें भी एक ही पीडीएफ में होंगे सब, ठीक है। क्वेश्चन सामने आ गया, करते हैं उसे, इसे रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलो, बाकी वीडियो तो आपके पास है ही, स्क्रीनशॉट ना ले पाए तो वीडियो से आप पीछे स्कैप करके देख सकते हैं बार बार।
चलिए ये मैंने रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 56, देखते हैं 56 से लेकर 60 तक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये दे रखा SPLQRMI एक ही इमारत में है, इमारत भी है इसकी, और बहुत अच्छे से प्रथम तल और इसमें तल भी दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आप बनाएंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन हल किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका वही सेम क्वेश्चन है, बना लीजिए आप इमारत इधर बना लीजिए, इधर इमारत बनाएंगे या उधर इमारत बनाएंगे, बात तो एक ही है, ठीक है। इधर इमारत बना दीजिए और इधर क्या करेंगे आप, व्यक्तियों की जो भी संख्या होगी इधर व्यक्तियों की संख्या कर देंगे, ठीक है। इधर व्यक्तियों की संख्या जो भी उनका नाम दिया होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़िए। इधर ये रखा है आई तथा एम के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। आई और एम के बीच में कितने रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं। तो आप पहले पढ़ेंगे आगे, जो भी आपको इमारत पता चल जाए कौन सी इमारत पर कौन बैठा है, तब क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। चलिए एम एस के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है, जो कि किसी विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है, ठीक है। पी न तो किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है और ना ही सबसे ऊपर के तल पर रहता है, प्रथम तल पर नहीं रहता है। आई तथा एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू न तो प्रथम तल पर रहता है और ना ही चतुर्थ संख्या पर रहता है। देखो क्वेश्चन अब आपको वहीं से बनाना होगा, शुरू पॉइंट से। देखिए आई तथा एम के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, कहीं भी आपको आई रख देना होगा, कोई दिक्कत नहीं। आई तथा एम के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो एम यहाँ रख लो, ठीक है। इनके बीच में कितने व्यक्ति आने चाहिए, 1 2 3, ये 3 पर्सन आने ही चाहिए। चलिए 3 व्यक्ति रहते हैं। एम एस के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है। एम एस के, अब देखो एम है ना, एम एस के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है, तो एस आपको यहाँ रखना होगा। कहाँ रखना होगा, यहाँ, ठीक है। तो एम ऊपर बैठा दिया, तल पर रहता है, जो किसी विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। यहाँ विषम संख्या तो नहीं आएगी, या तो आपका 4 आएगा, या आपका 2 आएगा, या आपका 1 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, आप 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो आप 5 नहीं रख सकते, क्योंकि विषम संख्या, ये कंडीशन भी तो देखनी होगी। ये कह रहा है जो कि विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है, कौन, एस, वो एस विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहेगा, तो आप एम एस के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है। अच्छा, एस विषम संख्या पर नहीं रहेगा, लेकिन एस तो विषम संख्या पर रहेगा ना, तो ये 5 पर रख देंगे, ठीक है। अब ये कन्फर्म हो गया, ये 5 पर आ गया, तो फटाफट यहाँ से लिख देंगे, ये 4 पर होगा, और ये 3 पर होगा, और ये 2 पर होगा, और ये 1 पर होगा। यानी इससे पहले अब जो भी ऊपर आएंगे वो ऊपर रख दिए जाएंगे। तो एस तो हमारा क्लियर हो गया कि 5 पर आ गया, और एम भी हमारा क्लियर हो गया कि 6 पर आ गया, क्योंकि ये सम संख्या पर रहेगा। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। जो किसी विषम संख्या वाले तल पर, हाँ, एम एस तल के ऊपर वाले तल पर रहता है, जो किसी विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। पी न तो किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है और ना ही सबसे ऊपर के तल पर रहता है, ठीक है। पी नहीं तो विषम संख्या वाले तल पर रहता है और ना ही किसी सबसे ऊपर रहता है। तो पी का स्थान ये भी हो सकता है अभी, ठीक है। तो ये 3 तो नहीं होगा, और इधर आई दे रखा था, आई को तो इधर दे ही रखा है, तो पी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, पी आपका 4 हो जाएगा, क्लियर ही 4 होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पी ना तो किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है और ना ही सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है, ठीक है। प्रथम तल पर नहीं रहता है और प्रथम तल पर नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई तथा एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। आई और एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो पी को 1 बैठा लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है
क्यू न ही तो प्रथम तल पर और न ही चतुर्थ तल पर। क्यू ना तो प्रथम तल पर रहता है, ठीक है, और ना ही चतुर्थ स्थान पर रहता है क्यू, ठीक है। तो पी तो बैठा ही है। क्यू कहाँ बैठा दें, क्यू कहीं भी बैठा दें, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसे 3 खाली है तो 3 पे बैठा दिया। अब इसे यहाँ पी बैठा दिया, ठीक है, यहाँ पी, क्योंकि ये स्थान 4 को दे रखे, ये स्थान हमने इसको दे दिया, ये स्थान इसको दे दिया। आगे कंडीशन देखते हैं क्या है। अच्छा, आगे आगे बचा कौन, आगे बचा कौन हमारा एक पर्सन ना ही चतुर्थ स्थान पर रहता है। हमारा एक तो एल बचा, देखो कितने कितने थे इसमें, एस हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर बचा हमारा। तो एक तो हमारा बचा एल, तो एल हम कहीं भी रख सकते हैं, जो बचा है हमारा यहाँ रख सकते हैं एल, ठीक है, एल हमने रख दिया यहाँ। अब बचा हमारा क्या, एस एल पी क्यू आई हो गया, आर और बचा, कितना बचा, आर। तो देखिए क्यू, आप क्यू की कोई कंडीशन नहीं है, क्यू आप यहाँ भी दूसरा रख सकते हैं, इसमें एक बढ़ा के यहाँ, और क्यू भी रख सकते हैं, और यहाँ पर क्या रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं। इनका कोई स्थान वो नहीं है, आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ आर कर लो या यहाँ पर क्यू कर लेना, या फिर यहाँ पर वो सॉरी आर कर लेना, या फिर यहाँ पर क्यू कर लेना। इन दोनों का स्थान कोई पर्टिकुलर नहीं रहेगा। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन कैसे लास्ट में जो बना है, आंसर पूछा है, एम के तुरंत ऊपर वाले तल पर कौन रहता है। एम के तुरंत वाले ऊपर तल पर कौन रहता है, तो अभी मैंने सेट किया था क्यू, इसमें अगर क्यू दे रखा है तो आप क्यू पे आंसर लगाएंगे, ठीक है। एम के तुरंत वाले तल पर कौन रहता है, तो सी ऑप्शन आ जाए क्यू, ठीक। आर की कंडीशन इसने क्लियर क्यों नहीं की, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। पर नहीं रहता, आई तथा एस के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, क्यू ना तो प्रथम तल पर रहता है और ना ही चतुर्थ तल पर रहता है। क्यू नहीं तो प्रथम तल पर रह और ना ही चतुर्थ तल पर रहता है। देखो इसने एक गड़बड़ तो की है, तुरंत बाद अभी इसने ये खुद कह रखा है क्यू नहीं तो प्रथम तल पर रहता है और न ही चतुर्थ तल पर रहता है। तो ना तो क्यू को, अरे इस तरफ से प्रथम तो नहीं कह रहा, प्रथम माने शुरू तल पर जो पहला तल होता है, ठीक है, ना तो प्रथम तल पर रहता है और ना ही प्रथम तल पर रहता है और ना ही चतुर्थ तल पर रह सकता है। ना तो चतुर्थ पर, तो चतुर्थ तो हमने दे दिया क्या, क्यू, तो प्रथम तल से नहीं रह सकता, तो ऊपर तो रह सकता है ना। अब क्लियर हो गया, प्रथम तल से नहीं रह सकता तो क्यू ऊपर रह सकता है, तो अब हमारा आर भी क्लियर हो चुका। अब देखो, अब आंसर आपको मिल जाएंगे सब। चलिए अब देखते हैं एम के तुरंत ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, तो क्यू रहता है, क्लियर। ऑप्शन 56 का है ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखते हैं 57 कह रहा है एल तथा पी के बीच में कितने लोग रहते हैं। एल तथा पी के बीच में कितने, एल कहाँ है हमारा, एल, और पी कहाँ है हमारा, ए, तो कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, कितने, 2 लोग रहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 58, ठीक है। 58 क्वेश्चन है आपका, देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म क्रम से प्रथम तल तथा सबसे ऊपर तल पर रहने वाले दर्शाता है। तो प्रथम तल पर कौन, एल, सबसे ऊपर कौन, क्यू, तो एल क्यू, एल क्यू, ए ऑप्शन, ठीक है। 59 देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। सबसे ऊपर वाले तल पर तो हमने क्यू को दिया था सबसे ऊपर वाला तल, क्योंकि नीचे स्तर से क्यू नहीं रह सकता, तो ऊपर तो रह सकता है, क्यू को भाई ऊपर ही रहना है, तो क्यू। चलो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्यू का है बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। प्रथम तल एस, चतुर्थ तल आर, अच्छा प्रथम तल एस है, गलत। चौथा तल आर का है 1 2 3 4, ये भी गलत। तीसरा तल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तृतीय तल एम नहीं है। छठवां तल आई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो 60 का ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 60 का ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने कंडीशन सब अलग अलग दे रखी हैं। इसी प्रकार हर क्वेश्चन को आपको हल करना होगा और हर एक क्वेश्चन लगाना होगा। चाहे आपको थोड़ा देर टाइम लगता है, समय तो लगता है, देरी तो होती है चीज़ों में, बट सीखने से पहले अगर आपको ने समय दे दिया ना, तो हर क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। 1 बार 2 बार 10 बार जितनी बार करें, पर अच्छे से करें। किताब ले लें, उस किताब से क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन सारे के सारे हम करवा रहे हैं यार, और बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो अगली क्लास में।